मुझसे पहले इतने विद्वान लोग यहां पर अपने विचार देकर आपको गए कि उनके बाद अब शायद कुछ बचता नहीं। बहुत विद्वान लोगों को मैंने सुना और वास्तव में विद्वान लोगों ने बड़े सुंदर तरीके से देश की इस बढ़ती हुई जनसंख्या जो एक दिन और बड़ा कारण बनेगी देश के लिए, उसके ऊपर रखा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी सारे जो हमारा बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे हमारे संचालक महोदय जी, उन्होंने बताया कि मैं किसान हूं और भारतीय किसान यूनियन से हूं। इसलिए मैं किसी भी मंच से जाति, धर्म या राजनीति की बात नहीं करता, क्योंकि मैं तो देश का किसान हूं, देश के लिए अन्न पैदा करता हूं। मैं कभी नहीं देखता इसे कौन खाएगा, ये कहां जाएगा। मेरे पास तो जिम्मेदारी है देश का पेट भरने की, चाहे वो पक्षी हो, पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, सबके लिए मैं पैदा करता हूं। इसलिए मैं जाति धर्म की बात नहीं करता। और चूंकि मैं किसान हूं, हालांकि डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर विचार रखे हैं, तकनीकी सुधा उनके विचार थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मैं भी देश का किसान हूं, तो मैं किसान से जुड़ी बात इससे ही जोड़ूंगा। पहला एक समय था साथियों कि जब देश के अंदर डॉक्टर साहब एक देसी टमाटर हुआ करता था, देसी हरी मिर्च हुआ करती थी, देसी पपीता हुआ करता था, देसी आम पैदा हमारे देश के अंदर होता था। अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हम सब ने शायद, मैं कह रहा हूं कभी साहब ने तो शायद ना चखा हो उनका स्वाद, लेकिन जो हमारे लोग बैठे हैं और इनसे थोड़ी उम्र ज्यादा के, उन सब ने उनका स्वाद चखा। टमाटर की हालत थी कि एक बहुत अच्छा पेड़ टमाटर का होता था, उस पे बा मुश्किल अगर देसी टमाटर होता तो बा मुश्किल वो अपनी पूरी उम्र में 7-8 टमाटर वो किसान को दिया करता था, 7-8 टमाटर बस। तो उसका स्वाद इतना बेहतरीन था कि एक टमाटर अगर हमारी दादी सब्जी में डाल दिया करती थी तो उसका स्वाद फैल जाता था, अच्छा लगता था। हरी मिर्च हुआ करती थी, ताकत नहीं थी कोई एक पूरी हरी मिर्च न खाए, इसलिए अचार में भी उसे चीर के डाला जाता था ताकि वेस्ट ना जाए, क्योंकि आदमी पूरी हरी मिर्च नहीं खा सकता था। पपीता था, अलग तरह का स्वाद था, लेकिन ये कब था? जब हम बहुत कम थे, जब हम बहुत कम थे। हम बढ़े, जिस तादाद से हम बढ़ रहे हैं बढ़े, अगर वही टमाटर होता तो शायद एक टमाटर 1000 रुपए का आज बिक रहा होता बाजार में, और फिर भी नसीब नहीं होता, मिलता नहीं। आज टमाटर का पेड़ होता है। हमने अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो हमारे कृषि के मुख्य सचिव थे संजय अग्रवाल जी, उनसे बहस की और वार्ता उनसे की। वार्ता में एक बहस का विषय बन गया और ये हमने सिद्ध कर दिया था कि इस वक्त जो टमाटर बाजार के अंदर आता है उसे मछली का जीन डालकर तैयार किया गया। आप देखें कि आज का जो टमाटर का पेड़ है, मलिक साहब गांव में जाते रहते होंगे, भाई साहब हैं, सावित्री जी हैं, गांव में तो सब लोग अक्सर अभी भी जाते रहते। दिल्ली में आकर रहने लगे, दिल्ली के तो हम लोग नहीं थे, हैं तो गाँवों के ही। आप देखें आज का जो टमाटर का पेड़ नहीं होता, आज बेल है एक तरीके की छत्तानुमा, और एक ही बेल के ऊपर 70 किलो टमाटर आ सकते हैं। उसके ऐसे फैल जाता है पूरा टमाटर। तो उन्होंने कहा आप कैसे से सिद्ध कर देंगे? हमने सिद्ध कर दिया कि पहला टमाटर था, उसे अगर कुत्ते के आगे डाल देते तो खाता नहीं था। आज जो टमाटर है उसे कुत्ता खा लेता है, क्योंकि उसके अंदर मछली के जीन से वो प्राकृतिक टमाटर नहीं बचा। अब हम कहेंगे प्राकृतिक चीज है, मैं कह रहा हूं कहां से भाई प्राकृतिक टमाटर रह गया, कहां से वो प्राकृतिक है? आज उसे कुत्ता खाया था, क्योंकि उसके अंदर मछली का जीन डाला गया, अंश डाला गया। मजबूरी थी, वैज्ञानिकों की मजबूरी है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्हें खाने के जो रास्ते हैं वो बड़े करने पड़ेंगे।
को चौड़े करने पड़ेंगे। अभी मछली का डाला पड़ेगी। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं कि एक महिला तो घर छोड़ना कितना कैड़ा काम है। तो पहले स्कूल के बच्चे तैयार किए होंगे, भाई साहब के लिए खाना बनाया होगा, गए होंगे, बहुत कैड़ा काम है। लेकिन आप आई हैं, इसलिए मैंने आपको बहादुर कहा। और आप इसी बहादुरी से अगर लड़ेंगी तो मैं ये दावा करता हूं कि ये देश को एक ना एक दिन तो चलानी पड़ेगी मुहिम, ये लाना ही पड़ेगा कानून। अभी तो काबतों में वास कर रहे हैं लोग, इसके बाद क्या होगा? जहां कबूतर रहने के लिए रखा जाते थे, जो स्थान बनाए जाते थे इस तरह के, आज आदमियों के लिए बनाए जाने लगे। भाई क्या है? बढ़ती जनसंख्या। ये मूल रूप से जो है एक बड़ा वो है, और सरकार को इस पर सोचना भी पड़ेगा। सरकार इस पर मजबूर हो जाएगी सोचने के लिए, लेकिन अगर हम लोग जागरूक रहे तो वो जल्द सोच लेगी, वरना जब सोचेगी जब बीमारी हाथ से निकल जाएगी। लाइलाज बीमारी का फिर इलाज करना पड़ेगा। अभी बीमारी लाइलाज नहीं है, बीमारी है केवल। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून हो, इस मांग को लेकर आज यहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं कुछ लोग हैं। और इनकी डिमांड है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए, इसके लिए एक कानून बनना चाहिए। तो क्या है इनकी डिमांड, बात करते हैं। जो धरना देने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो फिलहाल तो ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। हाँ जी, ग्रेटर नोएडा से। तो आप इस आज धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या मांग है आपकी? सरकार से इस देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, केवल देश की बढ़ती आबादी को जो है कंट्रोल किया जा सके, ये हमारी सरकार। 2 चाइल्ड पॉलिसी होगी, 2 बच्चे हों, इससे ज्यादा ना हो। अगर इससे ज्यादा हो तो क्या कोई जुर्माना हो, क्या हो, क्या सुझाव है आपका? बताओ, ना तो सरकार में हूँ, ना तो सरकार आप है। ये तो सरकार के सोचने का काम है कि वो किस तरीके का कानून हाँ। लेकिन ऐसा कानून हो कि कोई तीसरा बच्चा सपने में भी ना सोच सके कि वो तीसरा बच्चा जो है कर सके। ये सरकार का काम है कि सरकार कानून, सरकार के पास में बहुत सारे ऐसे जो है ऑप्शन है। सरकारी सब्सिडी खत्म कर दे, वोटिंग राइट का अधिकार समाप्त कर दे, बहुत सारे सरकार के पास में ऐसे ऑप्शन है। तो ये तो हम सरकार पर छोड़ दें कि वो किस तरीके का कानून बनाए। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है, मैं प्रोफेसर हूँ ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पे ग्रुप फोटो कर रहे हैं, यहाँ पे जो धरने पे आए हुए हैं जनसंख्या नियंत्रण के इस धरना प्रदर्शन पर। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग क्षेत्रों से हैं ये लोग। आपका नाम सर? बहुत सारे सभी जो आज के आयोजन में, हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या डिमांड है सर आपकी? धन्यवाद है, अभिनंदन है। जनसंख्या नियंत्रण जो फाउंडेशन है ये समाधान का, हाँ जी, इसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। मैं तो एक भारतीय किसान यूनियन से वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हाँ जी। और ये हमारी भी समझ में आया कि देश की अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ जाएगी तो कई तरीके के नुकसान देश को होंगे, जिस तरह से अभी भी हो रहे हैं। जैसे कि हमें जेनेटिकली बीजों का जो है खरीदारी करनी पड़ रही है, और इस तरीके की जो है हमें बांझ बीज खरीदने पड़ रहे हैं आज की तारीख में। हाँ जी। ताकि पैदावार ज़्यादा हो। अगर बांझ बीज देश की जनता खाएगी और उनसे पैदा होने वाली फसलों को खाएगी तो उस पर भी उसका बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो, और अगर 2 बच्चे से ज्यादा हो तो क्या सरकार क्या करे? मतलब उस पर जुर्माना लगे क्या? 3 हो, मैं कह रहा हूँ जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, कैसे भी हो। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये नहीं कहता कि 2 ही करो। इसमें धर्म भी इसमें मुद्दा आ जाता है कि धर्म के आधार पे लोग एक धर्म में लोग, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरे साथ आपने देखा असजद त्यागी जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। मुस्लिम हैं और एक इंजीनियर हैं, उनके 2 बेटे हैं। हाँ जी। एक सूफियान और एक अदनान। हाँ जी, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ, उनकी परवरिश हो रही है। तो और मैं खुद हिंदू हूँ, हम 7 भाई बहन थे। हाँ जी। तो कहाँ इसमें धर्म और जाति आ गई भाई? हाँ जी। हम 7 भाई बहन थे और इनके 2 बेटे हैं केवल। अच्छा अच्छा। ये मुस्लिम है, मुस्लिम के 2 बेटे हैं, हिंदू के 7 भाई बहन है।
तो इसमें धर्म और जाति की राजनीति की बात कहाँ से आ गई? हम तो कहेंगे जो भी देश की सरकार हो, चाहे वर्तमान में है, आने वाली हो या पिछली वाली थी, उन्हें भी सोचना चाहिए था, है उन्हें सोचना चाहिए, जो आ जाएंगे उन्हें भी सोचना चाहिए। एक दिन ये बड़ा विकराल रूप धरेगी। और ये आज आप देख रहे हैं रहने के लिए जगह नहीं बच रही है, लोगों को ऐसे ये टावर से खड़े काबों में रहना पड़ रहा। सुविधाएं तो लिमिटेड ही है ना, संसाधन लिमिटेड है। पृथ्वी गोल है, बराबर तो है, इसमें कहाँ तक कितने आ जाएंगे इसमें भाई? हाँ जी, ये तो बढ़ने की नहीं। बहुत अच्छा मुद्दा है जो आपने उठाया है। इसके लिए बहन सावित्री जी का बड़ा बार बार धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आप इसे अच्छे से उठाओ। पहले अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, अपना हिमाचल प्रदेश स्टेट का। अच्छा, क्या नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र पाल शर्मा है। सुरेंद्र जी, क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से यही मांग है कि अब बहुत लेट हो चुका है, तो ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल है अब आना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारी आज भारत में समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी देख लीजिए, या फिर भुखमरी, महंगाई, पोल्यूशन, जितनी भी शिक्षा का क्षेत्र, हेल्थ का क्षेत्र, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं की जड़ है जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी। हाँ जी। बढ़ती हुई आबादी को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये समस्याएं अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी, पर इन पे लगाम लग जाएगी, काफी हद तक समाधान निकलने काफी हद लगेंगे। तक समाधान कि ये जो महंगाई बढ़ रही है इस पे भी लगाम लगेगी। आप जितना हमारा जो देखिए, ये जनसंख्या जो बढ़ती है ना, ये जनसंख्या बढ़ती है डबल होने से, 2 हाँ से जी। 4, 4 से 6, हाँ जी। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। हाँ जी। मगर हमारे पास जो संसाधन है और ये रोजगार है, ये बढ़ते हैं अपने क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 से, तो ये उससे साथ कम्पीट नहीं हो पाते। जितनी जनसंख्या बढ़ती है, हमारे एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है। जब तक उनके लिए अपने रोजगार पैदा करती है सरकार, घर देने के घर अवेलेबल कराती है, उससे एक ऑस्ट्रेलिया और जुड़ जाता है। तो जनसंख्या समाधान के बिना कोई भी समस्या जो है ना भारत की हल नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये कुर्ता सिलना है मेरी साइज का। अच्छा, एक मिनट, हाँ मैं पीछे कर लेती। हाँ, हाथ छोड़िए, हाथ ऊपर कीजिए। मैं बाद में आती हूँ ना। अभी कर लेते हैं, वो बाद में आती हूँ, हो जाएगा। सुनिए ना। दिव्या दीदी, आपकी दुकान छोटी है मगर हुनर बड़ा है। एक बड़ी दुकान लेके आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाती? लेकिन मनी बाबू पैसे कहाँ से लाए? दिव्या दीदी, सरकार की कई सारी स्कीम्स मेहनती व्यापारियों के लिए तो है। अच्छा, लेकिन क्या हम जैसों के लिए भी कोई स्कीम है? बिल्कुल, CGTMSE की क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, उसकी जानकारी लीजिए और फाइनेंस कंपनी से आर्थिक सहायता लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। भारत में हर रोज हजारों लघु उद्योग शुरू होते हैं, मगर जानकारी ना होने की वजह से ये इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इन योजनाओं का लाभ उठाए और अपने विकास को गति दे। मनी ज्ञान से जीवन आसान। यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई हैं, देखिए काफ़ी इसमें, तो हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? रेखा शर्मा, सोशल वर्कर हूँ मैं। आप सोशल वर्कर हैं। आपने बड़ी अच्छी ये मांग उठाई है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी हो, कि 2 ही बच्चे हों, इससे ज़्यादा ना हो, तो और क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी, हम सबको आगे आना चाहिए, सभी संगठनों को, सभी जाति से ऊपर उठ के, जाति धर्म से ऊपर उठ के एक साथ हमको इस मुहिम को आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इस समय, बहुत घातक है देश के लिए, और हमें इसके बहुत दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं, अभी भी भोगने पड़ रहे हैं इसके लिए। तो ये कब से आप आंदोलन कर रहे हैं? ये 10 वर्ष के लगभग हो गए। 10 साल से आप लगे हुए हैं। बहुत। तो सरकार को आपने लिखा भी होगा कई बार? बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं, पहले भी सरकारों को दिए हैं और इस सरकार को भी दिए हैं। तो सरकार का क्या जवाब है? सरकार का कुछ समझ में नहीं आता, कुछ मतलब
संतोषजनक उत्तर नहीं होता है उनके पास, क्योंकि सरकार को लगता है कि इसमें एक धर्म कोई नाराज ही ना हो जाए कहीं, ऐसे लगता है आपको? अब लगता है देखो, ये बात आपने ही अपने मुंह से कह दी कि कोई एक धर्म नाराज ना हो जाए। अभी यहाँ पे यही बात मैंने बोल दी थी तो हिंदू मुस्लिम बोल दिया कई लोगों ने इसी बात पे, और ये बात आपके मुंह से भी निकल गई। एक धर्म, वो कौन सा धर्म है जो नाराज हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। मुझे कोई बताएगा इस बात को, वो कौन सा धर्म है जो नाराज हो जाएगा? क्योंकि एक धर्म के लोगों उनमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि देश सबसे बड़ा धर्म है, देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमको नाराज नहीं होना है, हमको तो देश के हित में सोचना है। देश के लिए क्या अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए देश सुरक्षित है तब तो हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, नहीं तो हमारा जीवन विषैला हो जाएगा। और विषैला तो हो गया, हम विषैला पानी पी रहे हैं। हाँ। हम सब कुछ विषैला खा रहे हैं, हम हाइब्रिड खा रहे हैं, सब कुछ दूषित है। आजकल तो पढ़े लिखे लोग एक ही बच्चा चाहते हैं, दो की भी बात नहीं है। पढ़े लिखे समझदार है ना। हाँ जी। और जो टारगेट, फिर मैं वही कहूँगी, टारगेट के तहत है वही ज्यादा कहर ढा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सावित्री चौधरी। हाँ जी मैडम, आपकी क्या डिमांड है? डिमांड हमारी है, हम टू-चाइल्ड पॉलिसी, हम क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी। कि सरकार इस पे कानून लाए। हाँ, कानून लाए। मतलब अगर 2 बच्चों से ज्यादा हो तो क्या जुर्माना हो या क्या? क्या सरकार हम ये कहते हैं, किसी का एक बच्चा है, हाँ जी, और वो योग्य है, हाँ जी, सरकार उसको कुछ वो दे ना, लोभ दे, हाँ जी, हाँ जी, कुछ इंसेंटिव दे, हाँ जी, ये कर दे कि अगर किसी को एक बच्चा है उसकी नौकरी पक्की। अच्छा। उसको कम बच्चे हों तो सुविधाएं ज्यादा मिले सरकार की तरफ से। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, हम बात करते हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम चरणपाल सिंह है। हाँ जी सर, क्या डिमांड है सरकार से आपकी? हमारी डिमांड जो है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी जी की नेतृत्व में जो है, जो आज जनता मंदिर पर जो है धरना प्रदर्शन हुआ है, उसके लिए मैं सावित्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली प्रदेश जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का अध्यक्ष होने के नाते, और हमारी पूरी टीम, महासचिव जी पंकज गुप्ता जी और राकेश जी और सभी भाई जो आए हुए हैं, इनका मैं ये आए हैं, और ये युवा जो है जब जागरूक हुए हैं, और ये इन्होंने आज कहा है कि हम इस तीव्रता से आगे बढ़ेंगे, जो अपने युवाओं को इतना समझाएंगे तो बढ़ाएंगे, और आगे जो है हम इस चीज़ को, आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे देश को बहुत बड़ा का फायदा होने वाला है। अब जैसी जनसंख्या बढ़ती है, आप देख रहे हैं हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। हमारी ज़्यादा त्यागी जी हमें बताया था फसलों का इसी तरीके से हो रहा है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें कुछ ना कुछ साधन उसका लेना पड़ता है, इसी रूप में पेट सबको भरना होता है। जैसे करते जंगल में जानवर पेट बनता है, इसी तरह की हमारी जनसंख्या इतना वो बढ़ चुका है कि हम लोग जो है उस कदर पर जा सके हैं कि हम अपनी जो हमें आवश्यकता है, हमारे शरीर के जो फायदेमंद चीज़ें हैं उनको भूल करके उन्हें ऐसी चीज़ों पर जाने लगे हैं जिनसे हमारा होता है, तो हम जागरूक होते हैं। हमारे जो समाज, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर भी, हमारे युवाओं के जो है रोजगारों पर भी, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनके जो है शारीरिक शरीर पर भी जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप यहाँ तो दिल्ली में आसपास देखे, बहुत फिर भी बहुत बड़ा, आप ऐसी जगह चले जाइए, पहाड़ों में चले जाइए, उधर जो है उत्तरांचल में जो बाहर बहुत साउथ में इलाके हैं जहाँ पर जो है अभी तक कोई साधन नहीं है, उन लोगों के पास कोई ऐसा साधन, उनके पहनने के कपड़े देखिए आप लोग, कितनी दिक्कत उन पैरों को होते हैं, बच्चों को पैरों के में कितना दिक्कत होती है। इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये अभियान में सावित्री जी की अध्यक्षता में जो चला है, इसके लिए बहुत ही जो है अभियान बहुत ज़ोरों से चला हुआ है, इसकी बहुत मैं तारीफ करता हूँ। और हम सब जितने भी यहाँ आए हुए हैं, जैसे त्यागी जी, बड़े नेता जी, किसान नेता आए बोले हैं, मैं सभी को ये जो चाहते हैं और ये काम होना चाहिए। और ये संसद में गवर्नमेंट नहीं, संसद में विपक्ष और पक्ष सभी बैठते हैं। क्या कानून बनना चाहिए आपके हिसाब से? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हमारी अगर 2 बच्चों से ज्यादा हो तो क्या होना चाहिए? मतलब क्या जुर्माना होना चाहिए या क्या सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? हमारे सुविधाएं जो मैंने अभी बताया था, हर सुविधाएं हमारे, जिससे जनसंख्या बढ़ती है हमारी सुविधाओं का अभाव होता जा रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को कोई धंधा नहीं मिल रहा है, किसी को पहनने के लिए कपड़े, स्कूल में कपड़े, डॉक्टर में दवाइयों को सब हो रहा है। सब जगह जो है आप जाएंगे, जहाँ जहाँ भीड़ के झुंड लगे पड़े, नंबर नहीं आता है हमारा। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण जब हो जाएगा तो इसके लिए मैं कहता हूँ इससे जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो जो सरकारी में जो है सबका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इसके लिए जो है मैं कहता हूँ ये सब जो है, इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा तो देश में जो है सबको जो है सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, और गवर्नमेंट भी काम करेगी, और सभी जो है जो करेंगे, विपक्ष को चाहे पक्ष हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं दिल्ली पुलिस प्रोटेक्ट आर्मी हूँ, और ऐसी संस्थाओं को चलाता हूँ। कर्मवीर फाउंडेशन है, जिसके हमारे जो है राष्ट्रपति गुप्ता जी हैं, उसका मैं संरक्षक हूँ। इस तरह कितनी जो संस्थाएं हैं जिनका मैं संरक्षक हूँ, और कई जो है ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मैं जो है अध्यक्ष हूँ, और वरिष्ठ नागरिक की संस्थाएं हैं उनका भी मैं अध्यक्ष हूँ। पूरी जमुना पार की जो है 20 वरिष्ठ नागरिक संस्थाएं, उसका मैं संगठन मंत्री हूँ, और पूरी दिल्ली प्रदेश का भी
दिल्ली प्रदेश में हमारी सीनियर की संस्थाएं हैं, उनका भी जो है गुप्ता जी के अध्यक्ष है, उनका भी जो है बहुत मेंबर हूँ। तो इसमें जाते रहते हो। दिल्ली सरकार से भी अपने जो है नेशन के लिए भी और जनसंख्या जो चला है जो हमारे युवाओं के लिए तो मात्र शक्ति दी तो बहुत बड़ा जो है उनके शारीरिक भी और मानसिक भी और आर्थिक सभी चीज़ों से जो है बहुत बड़ा इसका महत्व है और ये आगे बढ़ेगा और हम सब इसके लिए कृतज्ञ हैं तो जी जान से लगे हुए हैं और अपने बच्चों को और सभी को समझाने में और इसका जो है बहुत आगे जा करके बहुत धन्यवाद में जो है गवर्नमेंट को लागू करना ही पड़ेगा। ठीक, ये सब मेरी इसके साथ कहता हूँ। बहुत ठीक।